आपने कई बार सुना होगा कि भारत से दुबई के बीच में एक ऐसी सुरंग खोदी जा रही है जिससे भारत से दुबई तक का सफर मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ये आज तक की दुनिया की सबसे लंबी पानी के नीचे बनी हुई सुरंग होगी। साथ ही सुरंग से कच्चा तेल भारत आएगा और पीने का पानी दुबई भेजा जाएगा। लेकिन क्या सच में भारत से दुबई तक समुद्र के नीचे सुरंग बना पाना संभव है या फिर ये सब झूठे चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत और दुबई के बीच में जो समुद्र है वो 4 किलोमीटर से भी ज्यादा गहरा है। पानी के इतने नीचे तक पहुँच पाना इंसान के लिए भी नामुमकिन है, तो इतनी गहराई में कोई सुरंग तो नहीं खोदी जा सकती। और अगर सुरंग को 2000 किलोमीटर तक तैरता हुआ बनाया जाएगा तो तूफान और सुनामी आने से कभी भी ये टुकड़ों में टूट सकती है। लेकिन इस टनल को भारत नहीं बल्कि दुबई बनाना चाहता है, जो पहले भी ऐसी चीज बना चुका है जो बनने से पहले नामुमकिन लगती थी। क्या आप जानते हैं ये एक ऐसी विशाल मशीन है जिसका इस्तेमाल नदी और वाटर पार्क में बड़ी बड़ी पानी की लहरें बनाने के लिए किया जाता है। जब इन लहरों को शीशे में देखा जाता है तो एक पतली सी लाइन ही बहती हुई नजर आती है। तो आखिर जब समुद्र में खुद से विशाल लहरें आती रहती है तो इन आर्टिफिशियल लहरों को क्यों बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि सर्फिंग करने वाले लोगों को लहरों की जरूरत पड़ती है और लोगों को सर्फिंग सिखाने के लिए पहले इन्हीं लहरों पर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इसमें डूबने का खतरा नहीं होता है। और तो आर्टिफिशियल लहरें सबसे ज्यादा वाटर पार्क में देखने को मिलती है। हर इंसान लहरों का मजा लेने के लिए समुद्र में नहीं जा सकता, इसलिए लोग वाटर पार्क घूमने आते हैं। लेकिन जिन लोगों को तैरना नहीं आता उनके लिए खतरा भी बन सकती है। कई बार तो ये लहरें तकनीकी खराबी के कारण जरूरत से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे लोग स्विमिंग पूल से बाहर जाकर गिरते हैं। क्या आप जानते हैं ये एक ऐसी विशाल मशीन है जिसका इस्तेमाल नदी और वाटर पार्क में बड़ी बड़ी पानी की लहरें बनाने के लिए किया जाता है। जब इन लहरों को शीशे में देखा जाता है तो एक पतली सी लाइन ही बहती हुई नजर आती है। तो आखिर जब समुद्र में खुद से विशाल लहरें आती रहती है तो इन आर्टिफिशियल लहरों को क्यों बनाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला कारण है कि सर्फिंग करने वाले लोगों को लहरों की जरूरत पड़ती है और लोगों को सर्फिंग सिखाने के लिए पहले इन्हीं लहरों पर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि इसमें डूबने का खतरा नहीं होता है। और तो आर्टिफिशियल लहरें सबसे ज्यादा वाटर पार्क में देखने को मिलती है। हर इंसान लहरों का मजा लेने के लिए समुद्र में नहीं जा सकता, इसलिए लोग वाटर पार्क घूमने आते हैं। लेकिन जिन लोगों को तैरना नहीं आता उनके लिए खतरा भी बन सकती है। कई बार तो ये लहरें तकनीकी खराबी के कारण जरूरत से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है, जिससे लोग स्विमिंग पूल से बाहर जाकर गिरते हैं। क्या आप जानते हैं जब भी भालू आप पर हमला करे तो डरकर भागे नहीं बल्कि उसके सामने डटकर खड़े रहें और अपने हाथों को फैलाकर अपने आप को बड़ा दिखाएं। साथ ही जोर जोर से चिल्लाएं। इससे भालू डर जाता है और आपसे दूर भागने लगता है। आखिर भालू को इन चीजों से डर क्यों लगता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक भालू की सुनने की शक्ति इंसानों से कई गुना ज्यादा होती है, इसीलिए धीरे से चिल्लाने की आवाज भी इसको काफी तेज सुनाई देती है। लेकिन सभी भालू तेज आवाज से नहीं डरते हैं। वहीं कई लोगों का तो ये भी मानना है कि भालू पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हैं, लेकिन ये सोचना इंसान की आखिरी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि भालू वजन में कितना भी भारी हो वो पेड़ पर चढ़ने में माहिर होते हैं। वहीं कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता होगा कि क्या पांडा भी भालू ही होते हैं। तो दोस्तों, भालू मांसाहारी होते हैं, बल्कि पांडा 90% तक सिर्फ बांस के पेड़ को ही खाते हैं। लेकिन फिर भी पांडा भालू परिवार के ही सदस्य होते हैं। क्या आप जानते हैं बड़े बड़े चिड़ियाघर में आजकल टाइगर के साथ सेल्फी खिंचवाना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। लेकिन ये जानवर जितने मासूम दिखते हैं उससे कई गुना तेज होते हैं, जो कब दीवार चढ़कर पिंजरे से बाहर आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन क्या ये टाइगर के साथ सेल्फी लेने वाला चिड़ियाघर भारत में भी है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब भी आप इनके साथ सेल्फी लेते हैं तो अपने आगे पीछे ध्यान रखें, कहीं दूसरा शेर आप पर अटैक ना कर दे। और टाइगर के साथ सेल्फी लेने वाले ये चिड़ियाघर भारत में नहीं है, बल्कि इनके साथ सेल्फी लेने के लिए आपको थाईलैंड जाना पड़ेगा। और तो ये देखिए दोस्तों, आजकल के अम्यूजमेंट पार्क में भी बुल राइडिंग करवाई जाती है। पहले तो ये बुल तेजी से गोल गोल घूमता है, लेकिन जब ये आगे पीछे झुकता है तो इस पर बैलेंस करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इसमें लोगों को चोट लगने का डर बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि चारों तरफ सॉफ्ट गद्दे बिछाकर रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं क्या आप जानते हैं ये दुबई की एक ऐसी वाटर स्लाइड है जो पानी के ऊपर से नहीं बल्कि पानी के नीचे से गुजरती है। इस पर राइड करने वाले इंसान को तैरना नहीं आता है तो भी वो इसमें नहीं डूबेगा, क्योंकि पानी के बीच में से कांच से ढका जाता है। इस पानी में बड़े बड़े समुद्री जीव और शार्क जैसी खतरनाक मछलियां छोड़ी जाती है, जिससे फिसलते टाइम लोग इनको देखकर डर भी जाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, फ्लाईबोर्ड पर चढ़ते समय आपका वजन 80 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आपके साथ साथ ट्रेनर भी पानी में डूब जाएगा। अगर इंसान पतला हो तो उसे एक हाथ से उठाकर आसानी से हवा में ले जाया जा सकता है। और तो ट्यूब से स्लाइड करते समय कभी भी इस तरह ना कूदे, क्योंकि अगर ट्यूब हाथ से छूट गई तो आपको चोट भी लग सकती है। वहीं आपकी ट्यूब फ्रिक्शन की वजह से नहीं फिसल रही है तो सावधान हो जाएं, नहीं तो आप आगे चले जाओगे और आपकी ट्यूब पीछे रह जाएगी और कुछ इस महिला की तरह मुंह के बल नीचे गिरोगे। क्या आप जानते हैं जब चिड़ियाघर में इंसान और शेर के बीच में मुकाबला होता है तो कई सारे बॉडी बिल्डर मिलकर भी एक शेर को नहीं हरा पाते हैं। शेर में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खींच सकता है। उल्टा शेर बॉडी बिल्डर को पिंजरे की तरफ खींच लेता है। जब 181 किलो का इंसान भी शेर को खींचता है तो वो भी हार जाता है। आखिर कैसे? तो दोस्तों, एक शेर ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसमें 200 किलो वजन होता है, लेकिन ये 1000 किलो के जंगली भैंसे को भी आसानी से मार गिराता है। तो आखिर फिर अरब के देशों में शेर को कैसे पालते हैं जो इनकी सारी बात मानते हैं? क्या ये इन पर कभी हमला नहीं करते? चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में बाघ और शेर जैसे जानवर को पालना बैन है, लेकिन शेख लोग इनको कुत्ते और बिल्लियों की तरह पालते हैं। और तो और ये शेर यहाँ बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। तो दोस्तों, ये शेर के बचपन से इनको पालते हैं, जिससे अच्छे से इंसानों में घुल मिल जाते हैं। क्या आप जानते हैं जब चिड़ियाघर
क्या आप जानते हैं आपने ऐसी बहुत सारी वीडियो देखी होगी जिसमें रिवर राफ्टिंग करते हुए लोगों की नाव पलट जाती है और नाव चलाने वाले के साथ साथ सभी लोग इससे नीचे गिर जाते हैं। कई बार तो पानी के बीच में बड़ी चट्टान आने की वजह से नाव पत्थर के ऊपर चढ़ जाती है और सीधे हवा में उड़ जाती है। तो क्या ऐसे में नाव पर सवार लोग जिनको तैरना नहीं आता वो डूब जाते हैं या फिर इनकी जान बच जाती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, रिवर राफ्टिंग करने के लिए हमेशा रबड़ की नाव का इस्तेमाल किया जाता है जिस पर 6 से 8 लोग एक साथ बैठकर नाव चलाते हैं और इसके लिए हमेशा तेज बहाव वाली नदी को चुना जाता है जिसमें बीच बीच में काफी तेज लहरों का सामना करना पड़ता है। तो कई बार इसमें नाव पलट भी जाती है लेकिन फिर भी कोई भी इंसान पानी में नहीं डूबता है क्योंकि इनको एक खास तरह का स्विम सूट पहनाया जाता है जो इनको पानी में डूबने नहीं। क्या आप जानते हैं इस साल भारत में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि सड़क पर खड़ी हुई बाइक और गाड़ियों में भी आग लग रही है और बुलेट जैसी बाइक में तो एक बार आग लग जाए तो ये पूरी बाइक को ही जलाकर राख कर देती है। इतनी गर्मी में आपको जगह जगह सड़क पर कुछ इस तरह की गाड़ियां पानी का फव्वारा मारते हुए दिख जाएंगी। ये सरकार द्वारा गर्मी से बचाव के लिए चलाई जा रही है। कई लोग तो अपनी कार या बाइक को इसी के पीछे पीछे चलाते हैं। वहीं गर्मी इतनी ज्यादा है कि कई जगह पर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलर लगाए जा रहे हैं जिससे ट्रांसफार्मर सही से बिजली बना सके। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अगर ट्रांसफार्मर का तापमान 90 डिग्री से ऊपर गया तो बिजली की सप्लाई अपने आप बंद हो जाती है और तो ज्यादा गर्म होने से इनमें आग भी लग सकती है। भारत में गर्मी इतनी है कि लोगों के एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। कई जगह पर एसी के ब्लास्ट होने से लोगों की। क्या आप जानते हैं आजकल लोग शादियों में गाड़ियों की तरह हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हैं? आखिर इसमें कितने रुपए का खर्च आता है? और तो और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आजकल खेती करने के लिए भी किया जाने लगा है। क्या इन हेलीकॉप्टर को बुक करना इतना सस्ता हो गया कि हर कोई इनका इस्तेमाल कर रहा है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, लग्जरी एयरबस कंपनी के हेलीकॉप्टर की कीमत 100 करोड़ रुपए तक होती है लेकिन आजकल कई प्राइवेट कंपनी के ऐसे हेलीकॉप्टर भी हैं जो 5 से 10 करोड़ रुपए में आ जाते हैं। इन हेलीकॉप्टर में ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 लोग बैठ सकते हैं और ये वही हेलीकॉप्टर है जिनको आजकल सस्ते में गाड़ियों की तरह बुक किया जा रहा है। और इन हेलीकॉप्टर को दिन के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से बुक करना पड़ता है। इन हेलीकॉप्टर को कम से कम 2 घंटे के लिए बुक करना होता है। इन छोटे हेलीकॉप्टर को बुक करने में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। वहीं 2 घंटे से ज्यादा बुक करने पर हर घंटे 50,000 रुपए तक चुकाने पड़ते हैं। क्या आप जानते हैं काइट सर्फिंग करते समय अगर आपका थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो आप आसपास के लोगों को भी घायल कर सकते हो। इस तरह की सर्फिंग में इंसान को पैरों में बोर्ड बनाकर एक पतंग जैसे पैराशूट से बांध दिया जाता है। जब हवा चलती है तो ये पैराशूट आपको अपनी तरफ खींचता है जिससे आप आसानी से पानी पर तैरने लगते हो। लेकिन जब तेज हवा चलती है तो ये पतंग आपको आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। कई बार तो ये लोग काइट सर्फिंग करते हुए बड़े बड़े क्रूज शिप के ऊपर से भी निकल जाते हैं लेकिन इसको करते समय हमेशा बोर्ड पर ग्रिप बनाए रखें, नहीं तो इसके छूटने के बाद आप पानी पर नहीं तैर पाओगे और कुछ इस तरह गिर जाओगे। कभी कभी तो लोग इससे जमीन पर भी घिसटने लगते हैं जिससे इनको गंभीर चोटें जाती है। और तो और ये काइट सर्फिंग कुछ इस तरह के पंखों से भी की जा सकती है। इनका फैलाव 3 मीटर से भी ज्यादा होता है और जब हवा इनसे टकराती है तो आप उड़ने लगते हो। क्या आप जानते हैं आपने नॉर्मल वाटर स्लाइड तो देखी होगी लेकिन ये ऐसी वाटर स्लाइड होती है जिनका मुंह पानी की तरफ नहीं बल्कि आसमान की तरफ होता है और आजकल इन पर फिसलने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। लेकिन क्या इस पर फिसलना इंसानों के लिए सेफ है? और जब इस पे कोई भारी इंसान फिसलता है तो उसका क्या हाल होता होगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, जब इस पर कोई फिसलता है तो ये स्लाइड उसे कई फीट तक हवा में उछाल देती है। इस पर आप जितना तेज स्पीड से कूदोगे उतनी ऊंचाई तक उछल पाओगे। इसीलिए कई बार तो लोग छत पर चढ़कर भी स्लाइड पर कूदते हैं। जब कोई मोटा इंसान इस तरह की स्लाइड पर फिसलता है तो अपने वजन के कारण और भी ऊंचाई तक जाता है लेकिन ज्यादा ऊंचाई से इंसान के पानी में गिरकर चोट लगने के चांस भी बढ़ जाते हैं। कई बार लोग पानी में सीधे नहीं गिर पाते बल्कि मुंह या सर की तरफ से लैंड करते हैं। ऐसे में इनके हाथ पैर और गर्दन में मोच आने की शिकायत है। क्या आप जानते हैं डॉल्फिन को समुद्र का सबसे समझदार जीव माना जाता है लेकिन जू में हमेशा किलर वेल के साथ ही करतब क्यों दिखाए जाते हैं? ये वेल इतनी समझदार होती है जो इंसानों के साथ डांस करती है और ये मछली इंसानों को अपनी नाक से उठाकर कई फीट ऊपर तक हवा में उछाल देती है और तो और ये ट्रेनर के कहने पर इनके गाल पर किस भी करती है। लेकिन इन किलर वेल को गुस्सा जाए तो इंसानों पर भी हमला कर देती है। तो क्या ऐसे स्टंट डॉल्फिन से नहीं करवाए जा सकते जो इंसानों के लिए खतरनाक भी नहीं होती? चलिए जानते हैं। दोस्तों, डॉल्फिन भले ही बहुत ही समझदार होती है लेकिन इनको इंसानों के साथ फोटो खिंचवाना और घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और तो और इनकी घटती आबादी के कारण इनके साथ करतब दिखाने पर बैन लगा रखा है। वहीं किलर वेल आकार में बड़ी भी होती है जो इंसानों का वजन भी आसानी से उठा लेती है और किसी भी माहौल में रह सकती है। क्या आप जानते हैं जब बवंडर आता है तो घरों की छत भी पत्ते की तरह उखड़कर हवा में उड़ जाती है। ये इतना ताकतवर होता है कि इसकी चपेट में कोई कार भी आ जाए तो इसको भी हवा में उड़ा ले जाता है। तो आखिर इतने शक्तिशाली बवंडर कहां से आते हैं और ये बनते कैसे हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस तरह के बवंडर सबसे ज्यादा अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में आते हैं जो ज्यादातर बड़े बड़े समुद्र में ही बनते हैं और जब तक ये पानी के ऊपर होते हैं तब तक बहुत ही कम नजर आते हैं। लेकिन जब ये पानी से जमीन की तरफ आते हैं तो हवा में धूल मिट्टी और कचरा मिलने लगता है जिससे इनको देख पाना बहुत ही आसान हो जाता है। लेकिन जमीन पर आते ही धीरे धीरे इनकी शक्ति कमजोर हो जाती है और ये खत्म होते जाते हैं क्योंकि गर्मियों के दिनों में जब पानी की सतह गर्म होती है तो उसके साथ हवा भी गर्म होकर ऊपर उठती है। ये सर्कल बार बार चलने की वजह से हवा एक जगह गोल गोल घूमते हुए टोर्नेडो का
क्या आप जानते हैं ये एक ऐसी स्लाइड है जिस पर लोग बिना पानी की मदद से फिसल सकते हैं, लेकिन इससे गिरने पर आपको चोट भी उतनी ज्यादा लगती है। इस तरह की स्लाइड को ट्यूब स्लाइडिंग कहा जाता है। जब इस पर कोई मोटा इंसान फिसलता है तो वो फिसलता तो बड़ी आसानी से, लेकिन इसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग कई बार फिसलते हुए स्लाइड से बाहर भी चले जाते हैं। और इस तरह की स्लाइड को ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है। कई बार ये उन इलाकों में भी करवाई जाती है जहाँ बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है और बर्फ पर फिसलने के लिए किसी तरह के ट्रैक की जरूरत भी नहीं पड़ती। वहीं ये देखिए दोस्तों, एक हॉट एयर बलून इतना विशाल और मजबूत होता है जो कई लोगों का वजन भी एक साथ झेल लेता है। जहाँ नॉर्मल स्काई डाइविंग में लोग प्लेन से हवा में जाकर नीचे कूदते हैं, वहीं इस तरह की स्काई डाइविंग में लोग हॉट एयर बलून पर चढ़कर ऊपर जाते हैं। लेकिन ये लोग पहले से इस पर नहीं बैठे रहते, बल्कि आसमान में एरोप्लेन की मदद से इस पर उतरते हैं। क्या आप जानते हैं ये एक ऐसी स्लाइड है जिस पर लोग बिना पानी की मदद से फिसल सकते हैं।